breathe out. Breathe in for whom? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरु। बहुत बढ़िया। वेलकम एवरीवन। Welcome everybody. Thank you so much for joining, taking out time. I'm so grateful to all of you. But सबसे कि आपने ज्योतिष के लिए थोड़ा टाइम निकाला अपनी लाइफ में, बहुत important है। हिंदी इंग्लिश both are fine, right? Anybody only need English? नहीं ना? Anybody only need English? तो हिंदी इंग्लिश both I'll speak. ठीक है? अगर कुछ समझ में नहीं आए किसी को तो बता देना वापस से। So let's start with what is astrology first. Okay. So astrology, I say to everyone, the astrology is a GPS of life. What do you mean by GPS of life? So basically, whenever you go from one place to another place, you use Google Map. Okay, how much time will it take? What is the best route? Is there any traffic, especially nowadays, due to so much of rain, which is the alternate route. So in the same way, astrology helps you in navigating the life. Okay, what are the events or what are the pillars, or you can say what are the milestones in the life? You can say from education, from children born, basically, birth of a child, then education, then, deciding what subject, which career, then you have relationship, then you have marriage, then you have kids, and again health, financial planning, then traveling abroad, settlement. All these are different events of life. Now, if you in your life, if you see, if you have planned something and go for execution, it really helps you. You have clarity of the mind, clarity of the thought, clarity of the uh, things. So आपको बहुत क्लियर होता है कि मुझे कहाँ जाना है। जैसे मैंने बोला कि गूगल का यूज हम करते हैं कैसे, कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए, कि भाई कहीं ट्रैफिक है, कहीं ऑल्टरनेटिव रूट है, कहीं जाम तो नहीं है, कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे ही लाइफ को जब हम नेविगेट करते हैं तो हमारे एजुकेशन से लेकर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, मैरिज, रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, सेटलिंग है, अब्रॉड है, फाइनेंसेस है, घर प्रॉपर्टी बाइंग हो गया, कुछ भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आती हैं। तो अब व्हाट वी डू, ठीक है, अगर आप देखो कि कोई भी चीज आपने लिखी हो इन डेली लाइफ, जनरली मैं पूछ रहा हूँ, कोई भी चीज आपने लिखी हो और आपको पता हो कि ये डेट्स हैं, मुझे ये चीज अचीव करनी, एक रफ प्लानिंग भी आपको लाइफ में पता होती है, अपने काम पे पता होती है, डेली वर्क की बात कर रहा हूँ, डेली आपको पता है कि ये चीजें आपको करनी है, तो आप 70-80% ट्राई टू अचीव। आप कुछ भी ना करके 100% शायद नहीं भी कर पाते हो, 70-80%। और कहीं आपने कुछ भी नहीं लिखा, कोई प्लानिंग नहीं है, आपका एक एक्टिविटी पूरा नहीं हो पाता। ये बताओ सच कह रहा हूँ कि नहीं यार? भाई एक दो एक्टिविटीज ज्यादा कर ही नहीं पाते। एक आपने नोट की हुई है चीजें, सोची हुई है कि ये टाइम मुझे करने हैं टास्क, ठीक है, प्लान की हुई है, मतलब आपने प्लान की हुई है, चाहे एक दिन का कह लो, चाहे एक हफ्ते का कह लो। अगर प्लानिंग करते हो तो चीजें जल्दी अचीव होती कि नहीं होती है? बताओ पहले मेरे को। होती ही नहीं होती? इट इज बेटर, राइट? इट इज स्टिल बेटर। even you achieve 50% without planning, even 50% is not possible to achieve। एटलीस्ट मेरे साथ तो ये होता है, मैंने देखा है बहुत बार। ठीक है, अगर मैंने चीजें लिखी हैं कि इस दिन में 10 चीजें मुझे अचीव करनी है, तो एटलीस्ट 7, 8, 9, कई बार 10 भी, एटलीस्ट कई बार डिपेंडेंसी होती है कि भाई 2 चीजें आज नहीं हो पाएंगी, कल हो पाएंगी, तो एटलीस्ट मैं 70-80% अचीव कर पाता हूँ, बशर्ते कि मैंने कुछ भी ना लिखा और मैं ऐसे ही चल रहा हूँ रैंडमली।
इन द सेम वे एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, आपको एक लाइफ की प्लानिंग में हेल्प करती है। क्या? कि भाई मुझे करियर कौन सा लेना है, मुझे जॉब कब चेंज करनी है, मुझे कौन सी जॉब अच्छी लगेगी, किस में मेरा मैक्सिमम ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो अपनी लाइफ की प्लानिंग के लिए हेल्प करती है। फॉरगेट आउटसाइड, फॉरगेट सेवा, फॉरगेट एस्ट्रोलॉजी, एज एस्ट्रोलॉजर। पहले तो सबसे पहले अपने को हेल्प करती है, क्योंकि दिन भर आप इधर उधर भटकते हो जो है ना, एस्ट्रोटॉक पे या कहीं कहीं जगह कोई भी एस्ट्रोलॉजी साइट पे, या पंडितों के पास जाते हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो। मैं कहता हूँ 50% ऑफ द टाइम शायद आप ही लोग बताएंगे चीजें ठीक होती हैं, 50% ऑफ द टाइम नहीं होती। गलत बोल रहा हूँ तो बताओ, किसी का एक्सपीरियंस ऐसा है तो। 50-60% से ज्यादा नहीं हो पाता सही। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग, 90% ऑफ द लोग और 99% ऑफ द पीपल गो टू एस्ट्रोलॉजर हु आर प्रैक्टिसिंग नाड़ी, नॉट प्रैक्टिसिंग, हु आर प्रैक्टिसिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नॉट नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। वो क्या करते हैं, वो वैदिक एस्ट्रोलजर्स के पास जाते हैं जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कभी भी कितना बड़ा एस्ट्रोलजर हो, वो 50-60% से ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो, उसकी खुद की साधना हो, सिद्धि हो तो बात अलग है, वो रेयर होता है, लाखों में एक बंदा मिलेगा। ठीक है, हाँ कुछ लोग मिलेंगे आपको जो पास्ट बता देंगे, आप जैसे घुसे आपके बारे में पास्ट बता दिए, पर फ्यूचर वो भी नहीं बता पाते। मुझे नहीं मालूम यहाँ कितने लोग अनुभवी हैं उस बारे में, पर पास्ट बहुत अच्छा बता देंगे। ठीक है, पर फ्यूचर नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने लिए सीखनी है एस्ट्रोलॉजी। क्या? अपने लिए, कि मेरी लाइफ को मैं बेटर प्लान कैसे कर सकता हूँ। और ये एक बार आपने सीख लिया तो जिंदगी भर आप सही कर सकते हैं। पर आप बोलेंगे फिर क्या डिफरेंस है भाई, बाहर भी 60% होता है, हम भी सीखेंगे तो भी क्या पता 60% नहीं बता पाए। नहीं, वी विल लर्न नाड़ी नक्षत्र। कैसे डिफरेंस है? देखो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो है, आप देखते हैं प्लैनेट, देखते हैं हाउसेस, प्लैनेट देखते हैं, भाव देखते हैं, हाउसेस देखते हैं, राशि देखते हैं, उनके एस्पेक्ट देखते हैं, डिविजनल चार्ट देखते हैं। ये मैं बोलता हूँ लेवल 1। भाई ये जो है लेवल 1 बोलता हूँ, लेवल 1 पे प्रिडिक्शन कभी नहीं हो सकती। लेवल 2 होता है नक्षत्र। ये Voice एक is मिनट not रुकिए जरा, coming. मैं, अच्छा अभी आ रहा है, अभी आ रही है आवाज? इज इट बेटर? Yes, 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 yes. आ रही है अभी? अच्छा, वो लगता है नेटवर्क का हो रहा होगा कुछ। मैं वापस से बोलता हूँ, वापस से रिपीट करता हूँ। देखो, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले ज्योतिष अपने लिए सीखना है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पता है कि मेरे को कौन सा करियर सूट करेगा, मेरे से कौन सा करियर अच्छा है, किसमें मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, क्या मेरे रिलेशनशिप में अच्छा है, क्या मेरी मैरिज के लिए अच्छा है, कैसा मेरा टाइम है, अपने टाइम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और मैं ये नहीं बता रहा था कि 99% लोग जो है वैदिक ज्योतिष करते हैं, वो 50-60% से ऊपर हो ही नहीं सकती। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछो, चाहे वो कितना ही फेमस हो, कितना ही बड़ा हो। ठीक है, वो क्लेम नहीं कर पाएगा अनलेस ही इज यूजिंग नाड़ी और सम अदर फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सिर्फ क्योंकि वैदिक ज्योतिष में कोई खराबी नहीं, हम कोई बुराई नहीं कर रहे, पर वैदिक ज्योतिष प्रिडिक्शन के लिए नहीं बना है, वो ज्ञान के लिए बना है, वो नॉलेज के लिए बना है, वो प्रिडिक्शन के लिए बना ही नहीं है। हम जो है, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, उसमें प्लैनेट, राशि, भाव, आस्पेक्ट, डिविजनल चार्ट, ये सब देखते हैं, वो लेवल 1 बोलता हूँ। उसके नीचे नक्षत्र होते हैं, उसके नीचे नक्षत्र के स्वामी होते हैं। 3 लेवल जब तक नहीं मिलाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि ये प्लैनेट क्या रिजल्ट देगा। और आपको सरप्राइज हो कि नाड़ी नक्षत्र में एक्यूरेसी, जितनी एक्यूरेसी है ना, उतनी दुनिया, पूरी यूनिवर्स की किसी भी विद्या में नहीं है। पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, किसी भी कोई दूसरी, मैंने सारी नाड़ियाँ, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं दुनिया में, देखो यही काम करा है और इसी में रिसर्च किया है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से लेकर, जैमिनी से लेकर, BNN से लेकर, ये नाड़ी वो नाड़ी, इतनी सारी नाड़ियाँ पढ़ी हैं। अच्छा, नाड़ी में भी 2 डिविजन्स है। क्या? एक तो अगस्त नाड़ी है, एक ध्रुव, एक है भृगु नाड़ी। अगस्त नाड़ी है, भृगु नाड़ी। तो अगस्त नाड़ी में थंब इंप्रेशन चलता है। ठीक है, थर्ड, ये जो है ना, क्या बोलते हैं, थंब इंप्रेशन आप देते हो,
और वो पत्ते निकाल के बोलते हैं, तो पास उसमें 100% सही बता देंगे, पर फ्यूचर में वही 50-60% पर रह जाते हैं। 60 में भी 65%, 70%, इससे ज्यादा तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है, 60 से 70 के बीच में रेंज कर जाएंगे, वो थोड़ा सा ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि नाड़ी में थोड़ी एक्यूरेसी होती है, पर वो 90 पहुंच जाए, 95 पहुंच जाए, इम्पॉसिबल है। क्योंकि इतने आप खुद गूगल करेंगे, मेरी बात पे यकीन ना करें, जिन लोगों से करा के आए हैं, जो 10 साल 15 साल पहले करा के आए हैं, उनसे पूछिए, गूगल पे रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो जब आप देखते हैं कि नाड़ी, अभी वॉइस क्रैक हो रही है, वॉइस क्रैक हो रही है क्या? नहीं, थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए योगेश जी। रोहित, वॉइस क्रैक हो रही है मेरी? ठीक है वॉइस, ठीक है वॉइस, ठीक है, देख लीजिए अपना नेटवर्क एक बार देख लीजिए। नहीं, तो वॉइस क्या अच्छी है है कि लेकिन। अगर मुझे कोई ऐसी पद्धति पता है जिसमें मैं एकदम एक्यूरेटली सीख पाऊं और एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाऊं, तो ये नाड़ी नक्षत्र से ऊपर कोई नहीं है दुनिया में, यूनिवर्स। मैं यूजली कहता हूं कि इसके ऊपर भगवान ही है। मतलब ये इतना एक्यूरेट है। क्यों, कैसे कहता हूँ? क्योंकि इतने सालों प्रैक्टिस की है, इतने लाखों चार्ट देख लिए ना, कि मुझे लगता है यार इसके ऊपर तो भगवान ही है। मतलब इतना ज्यादा एक्यूरेट, अगर आप सिंसियरली इसको सीखते हो ना, आप इसमें गलत होने के चांसेस 2 से 5% है। वो भी कब? कि आपका मूड खराब है, आपका दिमाग खराब है, किसने आपका दही बना दिया, कुछ कर दिया, आप खुद अनस्टेबल हो। ज्योतिष फिर भी गलत नहीं होगा, ज्योतिष तो ये 100% राइट है, जो लिखा है एग्जैक्टली वैसा होगा। ठीक है। हाँ, अब ये बहुत ये मत कहो कि फ्री विल और डेस्टिनी, सब कुछ डेस्टिनी है क्या? फ्री विल, दोनों, लाइफ इज अ मिक्स ऑफ बोथ, फ्री विल और डेस्टिनी। तो जैसे बोलते हैं कि भाई आपकी हाइट जो है डेस्टिन्ड है, आपका वेट जो है फ्री विल है, वैसे ही। ठीक है, तो भाई बरसात तो होनी है, अब आप छाता लेके जाना है नहीं जाना वो आपकी चॉइस है, समझ में आया? तो भाई मोटी मोटी चीजें लाइफ में डेस्टिन्ड है, कहाँ पैदा होगे, कितना कमाओगे, कैसी हेल्थ रहेगी, कैसे घर परिवार मिलेगा, मोटी मोटी चीजें। पर आदमी मेहनत से, विल पावर से, गुरु कृपा से बहुत अच्छा भी कर सकता है। पर कोई आदमी बोले अरे मैंने तो बहुत अच्छा कर लिया, मैं तो कभी ज्योतिष में विश्वास नहीं करता, मैं तो अपनी मेहनत से किया। भाई उसके चार्ट में भी लिखा था कि मेहनत से करेगा वो। तो ये सब चीजें अगर कोई अच्छा ज्योतिषी होगा बिल्कुल बता देगा कि भाई कैसे मिलना है आपको, पत्नी के भाग्य से मिलना है, अपनी मेहनत से मिलना है, और कब मिलना है, किस टाइम मिलना है, एवरीथिंग। तो अगर देखा जाए, मतलब ये बहुत एस्टॉनिशिंग लगता है और अनबिलीवेबल लगता है, पर जब आप चार्ट देखेंगे, लोगों की लाइफ देखेंगे, तो आप शॉक रह जाएंगे कि यार इस टाइम में शादी हुई थी, इस टाइम में शादी हुई, इस टाइम में जॉब मिली थी, इस टाइम में जॉब मिल गई, इस टाइम में ले ऑफ होना था, इस टाइम में ले ऑफ हो गया, इस टाइम में रिजाइन करके दूसरी जॉब करनी थी, वो इस टाइम में मतलब आप कोई भी इवेंट लीजिए, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, यू विल बी शॉक्ड। तो ऐसी ये साइंस है। बीएनएन देखो, मेरा बीएनएन भी किया है, बीएनएन में भी 60-70% से ऊपर नहीं देखा मैंने। एक्यूरेसी के मामले मैंने कह रहा हूँ, नक्षत्र नाड़ी से ऊपर कोई है ही नहीं, नथिंग बियॉन्ड, इसके ऊपर भगवान ही है, मैंने कहा ना आपको। और ये मैं बहुत दावे से कहता हूँ, क्योंकि मैंने सब तरह की पद्धतियों में रिसर्च की, देखा, सब किया। तो मुझे लगा यार ये लोग जो है, क्यों क्यों ये इतना, और ये ज्यादा जानने वाले नहीं है, जानकार इसके जो है ना। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा लास्ट में, अभी ना फ्लो टूट जाएगा, इसलिए आप लिखते जाइए, टाइप करते रहिए, मैं आपके सारे आंसर दूंगा। तो क्या है कि मैंने बहुत सारी पत्तियां देखी, क्योंकि बचपन से देखिए, मैंने अपनी पहली प्रिडिक्शन की थी व्हेन आई वाज एज मे बी 7 और 9, आई रियली डोंट रिमेम्बर, बट इससे ज्यादा तो नहीं था, 7 साल का था या 9 साल का था। ठीक है, तो क्या है कि वो प्रिडिक्शन सही हो गई। भाई मैं तो घबरा गया, सही होगी, वो थोड़ी नेगेटिव सी प्रिडिक्शन थी, पर सही होगी, तो मेरे को तो घबरा गया। मैं कहा यार ये कैसे सत्य हो गया। तो कहने का मतलब, क्योंकि बचपन से देखते थे, तो माहौल वैसे ही था घर का, पिताजी भी बहुत अच्छा करते थे। तो ज्योतिष से तो हमें कभी ऐसा नहीं रहा कि हम एस्ट्रोलॉजर बनेंगे और लोगों को सिखाएंगे, ये तो गुरु कृपा हुई, गुरु का आदेश हुआ, तो हम सबको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और कहाँ, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजमेंट प्रोफेशनल पूरी दुनिया में ट्रैवल करते थे, कंपनी में काम करते थे, एमएनसी में। तो वो छोड़ के हम इसमें आ गए, क्योंकि लगा कि भाई ज्योतिष जो है, इसका ज्ञान बढ़ाना जरूरी है। और हमारी क्वेस्ट यही रही कि यार ये 50-60% तक क्यों एक्यूरेट होता है, इससे ज्यादा एक्यूरेट क्यों नहीं हो सकता हमेशा। जबकि हमने पिताजी का देखा, वो हमेशा कुछ ऐसी विद्या यूज करते थे, उनका बिल्कुल 99.99 होता था एक्यूरेट। वो कुछ कुछ यूज करते थे, अब वो हमें क्या बोले, वो तो अंदर की विद्या है। बट ये हमारी क्वेस्ट रही ओवर द, समझ लीजिए कॉलेज टाइम में भी, जब हम जॉब भी कर रहे थे तब भी, कि भाई इससे ज्यादा एक्यूरेसी क्यों नहीं आती। तो करते 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 फिर ये नाड़ी नक्षत्र के बारे में पता चला, सीखा, इसको देखा, करा, रिसर्च की। और देखो, सिर्फ कहीं देखने पढ़ने से नहीं होता, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिसर्च नहीं करोगे, तब तक आप नहीं सीखोगे। और गुरु के पास से ऐसा हुआ कि हमको रिसर्च करने का
और सेवा करने का मौका बहुत मिला, विच हैज ब्रॉट परफेक्शन इन माई नाड़ी रीडिंग्स। सिर्फ सेवा और प्रैक्टिस, ठीक है, और गुरु का आदेश, इसी से हमारी परफेक्शन आई। ठीक है, तो क्या किया, खूब चार्ट देखे, खूब चार्ट देखे, और कई इस तरह के नए नए सूत्र जो दुनिया में शायद किसी को पता भी नहीं हो, उस तरह के सूत्र डिवाइस किए, देखे, निकाले, करे। तो जब तक आपने ये समझ लो कि जैसे आयुर्वेदिक वैद्य जो आता है वो आपकी नाड़ी पकड़ता है और बता देता है कि भाई क्या बीमारी है, बिना टेस्ट किए सब बता देंगे। ऐसे ही जब तक नक्षत्र को नहीं देखोगे ना, तब तक पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। टिल द टाइम यू डोंट सी द नक्षत्र, यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट वेयर इज द प्रॉब्लम। Even nakshatra, see nakshatra, planet is the weakest. Most strongest is nakshatra and most strongest is the nakshatra lord. So nakshatra lord जो बोलता है वो होता है। और हम सारी दुनिया में क्या सीख रहे, ये प्लैनेट यहाँ बैठा है, ये बोल रहा है, ये वो बोल रहा है, बस ये प्लैनेट पे उलझ गए और उसी बेस पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं। भाई कभी सही नहीं होगी। और मैं जब बोलता हूँ, मेरा एक यूट्यूब पे आप देखिएगा, मेरा एक चंद्र ग्रहण के दिन तो हमारी साइंटिस्ट से वो हो गई, थोड़ी सी वो था ही, डिस्कशन था कहीं का वो था, आप देखिएगा। हमने उनके धज्जियां उड़ा दी, हमने बोला भाई, तो वो बोल रहे थे ज्योतिष जो है वो ऐसे ही है। हमने कहा ऐसा नहीं है जी, साइंस है प्योर, और आपको एक नहीं 1000 डेटा दिखा देंगे और 1000 रिसर्च दिखा देंगे। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन, जो चीजें हम बताएंगे वो एक्यूरेटली हर टाइम फिट होगी, एक बार नहीं, हर टाइम, इवन 1000 टाइम तो 1000 टाइम फिट होगी। ऐसा नहीं कि कभी हो गया कभी नहीं हुआ, भगवान भरोसे चल रहा, ना 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 ना। मैंने कहा आप आइए, मैं दुनिया के सारे साइंटिस्ट को चैलेंज करता हूँ, आप आइए मेरे से सीखिए, कोर्स फ्री में सिखाऊंगा आपको, साइंटिस्ट हो, रिसर्च, और आप फिर अब बताना, फिर दुनिया में टेस्टिमोनियल देना कि भाई हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमने चैलेंज किया पूरा, कोई भी साइंटिस्ट आएगा हम देखेंगे, बिल्कुल करेंगे उसके लिए। क्या है, ये प्योर साइंस है। ठीक है, ये ऐसी साइंस है जो कि बियॉन्ड साइंटिस्ट के नॉलेज के। ठीक है, और इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आप करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा है ही नहीं कि रिजल्ट ना मिले। तो भाई एनडीटीवी पे हमने जो बोला, तो भाई उनके पास फिर कुछ जवाब नहीं था बेसिकली। हमने कहा जी ऐसा नहीं है कि कोई तुक्का मार दिया, तुक्का नहीं होता यहाँ पर। यहाँ तो जिस दिन लिखा है ले ऑफ होना है तो ले ऑफ हो जाएगा, जिस दिन लिखा है आपको जॉब मिलनी है तो जॉब मिल जाएगी, जिस टाइम में जिस महीने में लिखा है शादी है तो शादी हो जाएगी। बस रीडिंग करने वाला अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करके बताया उनको, फिर समझ में आया, आई एम श्योर समझ में आया उनको। और यही मेरा पर्पस ये है कि इस विद्या को पूरी दुनिया में फैलाया जाए, ताकि अच्छे लोग आए, लोगों की हेल्प करें, अपनी हेल्प करें। सबसे पहले तो अपनी अपनी फैमिली। देखिए एक टाइम था जब इंडिया में, भारत में हर घर में ऑलमोस्ट ज्योतिषी होता था, हर घर में नहीं तो हर दूसरे घर में होता था, मोहल्ले में तो होता ही होता था। ठीक है, तो मैं भी चाहता हूँ कि एटलीस्ट हर घर में नहीं तो हर घर, टारगेट है मेरा, हर मोहल्ले में तो एक ज्योतिषी हो जाए। तो कम से कम पहले लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी लाइफ में, भाई कोई प्रॉब्लम, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी छूट गई, शादी नहीं हो रही, वो बताया था भाई इस टाइम में होगी, परेशान ना हो, हाँ अपना कर्म करो, परेशान ना हो, इस टाइम में हो जाएगी, उस टाइम हो जाती चीजें। तो ज्योतिष सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में एक सही डायरेक्शन में चलना सिखाएगा, सबसे पहला फायदा। फिर आपको कोई हेल्थ है, वेल्थ है, किसी तरह का इशू आपके अपने परिवार, अपने दोस्तों के, उसको आप हेल्प कर पाओगे। तीसरा आपका सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है अगर आप चाहोगे तो। पर हाँ मैं कहता हूँ कि भाई जब भी कमाओ इससे, तो इसका 20 से 50% दान जरूर करना, ये नहीं कि खुद कमाओ सब खा जाओ, ऐसा मत करना। ज्योतिष का पैसा ऐसा होता है जो कि लोगों की हेल्प करने के लिए होना चाहिए। हम भी खुद अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, हमारे हजारों स्टूडेंट्स देखें, मैं 70 से ज़्यादा कंट्रीज में पढ़ाता हूँ, हजारों स्टूडेंट हैं, सबको इंस्ट्रक्शन रहती है भाई मिनिमम 20 to 50% डोनेशन दे दिया करो। भाई अगर तुम्हारी जीविका इस पे निबंध है तो ठीक है, 10-20% दे देना। अगर तुम्हारे पास और कोई खाना आने का साधन है तो भाई ज्यादा दे देना, लोगों की हेल्प करना। ठीक है, तो पहली बात तो सबसे पहले अपनी हेल्प है, फिर लोगों की हेल्प है। फिर क्या है, आप इन सब, आने वाला टाइम या आगे के 5 से 10 साल बहुत टफ है। मैं कह रहा हूँ बहुत टफ है, तो बहुत टफ है, मतलब स्पेशली नेक्स्ट 5 years। और हर आदमी जो है ना ज्योतिषी के पास पहुंचेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, हर आदमी, हर दूसरा आदमी नहीं बोला मैंने, हर आदमी बोला मैंने। ठीक है, तो ऐसे हजारों हजारों लोग चाहिए, जो कि अभी तो फिर भी टाइम है, मैं कह रहा हूँ 2 साल बाद तो शायद सीखने का भी मौका ना मिले। अभी तो 25 चल रहा है ना, 26, 27, 28 से तो फिर वैसे ही होगा कि क्या ही बोला जाए, मैं आपको क्या ही बताऊं, 27 से ट्रेलर शुरू हो जाएगा।
तो ये 32-33 तक बहुत ज्यादा बुरा हाल है, यहाँ पर लोगों को हेल्प चाहिए, तो आप हेल्प कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि भाई सिर्फ पैसे का ही सारा धन रखिए, अपनी हेल्प कर सकते हैं, सबसे पहले दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। और जब दूसरों की हेल्प करेंगे भाई, सुनो और लेटर वो आपको कभी ना कभी कुछ हेल्प, कुछ पैसे, कुछ दक्षिणा, कुछ आपको नहीं भी हो तो दुआएं तो देगा ही देगा, कुछ आशीर्वाद तो देगा ही देगा। इस दुनिया में आशीर्वाद ही कमाते हो, वैसे ही बताता हूँ, ये पैसा वैसा तो सब भाई घर कपड़ा चलाने के लिए ही है, आशीर्वाद और ब्लेसिंग ही कमाते हो, तो वो तो मिलेगी। तो लोग जो है ना, आप लोग ये सब सीखिए नाड़ी ज्योतिष, और ये इन्वेस्टमेंट है, ये कोई ऐसा नहीं है। और इस कोर्स के करने के बाद ना दुनिया का कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आप मेरे स्टूडेंट से ही पूछ सकते हैं, इंस्टा पे भी देख सकते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स लोग कर रहे हैं। सब लोग सब लोग धक्के खा के आए हैं दुनिया में, 10-10 साल पढ़ के आए हैं, 5-5 साल पढ़ के आए हैं, वैदिक ज्योतिष, BNN, पता नहीं कि जैमिनी क्या क्या पढ़ के आए हैं। जब यहाँ है तो बोलते हैं हाँ इससे एक्यूरेट कोई नहीं। और मैं ठोक के बोलता हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, 200% से। क्यों? क्योंकि दुनिया देखिए ना, इसलिए। देखिए फीस इसकी जो है, बिल्कुल फीस इसकी बहुत थोड़ी है। अगर जिस हिसाब से आप कहे ना, आपको लगे अरे सर ये तो बहुत है फीस, नहीं नहीं, ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये वेदांग पढ़ रहे हैं आप, वेदांग, वे एक वेद को पढ़ने के लिए पूरा जीवन पड़ जाता है। आप वेद का अंग 6-8 महीने पढ़ के उसको लोगों की लाइफ में हेल्प करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी फीस मैं कह रहा हूँ 5 लाख भी रखो ना तो कम है। 5 लाख भी भाई, लोग MBA करने जाते हैं, MBA करने के बाद कितने की नौकरी मिलती है लोगों को, कितने की मिलती है? अनलेस अनटिल IIM से ना कर रहे हो, किससे कर रहे हो, उसके आदमी ढूंढता रहता है, भटकता रहता है, ये करता है वो करता है। 40-50 हज़ार मिल जाए बहुत बड़ी बात है, 1 लाख मिल जाए तो कोई एक्सेप्शन ही हो गया, ठीक है। और उसमें आदमी कितना खर्च करता है? 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इससे नीचे तो कुछ मिलता ही नहीं। राइट, कोई ढंग की जगह से नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये तो प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। और इसमें जो है आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा आप ये समझो भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि 2, 6, 10, 11 ये होते हैं ज्योतिष में, आपके फाइनेंसेस को बताते हैं। सेकेंड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th, 10th हाउस इज प्रोफेशन, 11th हाउस इज गेम, सेकेंड हाउस इज accumulated wealth, 6th हाउस इज जॉब, 7th हाउस इज बिजनेस। ये जब आते हैं लाइफ में तो आपको ये बताते हैं कि भाई इस टाइम मेरी जॉब लग जाएगी, मेरा फाइनेंस अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, कितने तरह की जॉब होती हैं? कम से कम नहीं तो 1,000 से ऊपर जॉब होती हैं, पर हम कम से कम आपको 25-30 जो जॉब होती हैं, डॉक्टर, लॉयर, IAS, ये वो जितनी भी 25-30 कॉमन जॉब्स होती हैं, उन सब के बारे में सिखाएंगे कि क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं। कैसे पता चलेगा कि मैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में अच्छा हूँ, मैं सिविल इंजीनियर अच्छा हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर अच्छा हूँ, मैं डॉक्टर अच्छा हूँ, मैं किस में कमाऊंगा, ठीक है। तो किससे मेरा पैसा कमा सकते हो, पहले तो ये समझ में आ जाएगा। फिर किस प्रोफेशन में अच्छा करोगे। फिर भाई मैच मेकिंग के लिए तो इससे अच्छा टूल दुनिया में कोई नहीं है। वो गुना है ना, गुना इज ए फ्रॉड, आई टेल यू ओपनली। गुना जो है, गुना से मैच मेकिंग सीखोगे तो बहुत फ्रॉड जैसा है, उसमें कभी करेक्ट नहीं होता। 28 गुना वाले का भी डिवोर्स हो जाता है, 32 वाले का भी होता है, 12 वाले की भी शादी अच्छी होती है। पर नाड़ी नक्षत्र का जो फॉर्मूला जो हम सिखाते हैं, उसमें मैच मेकिंग एकदम परफेक्ट होती है। सारी दुनिया से लोग रिजेक्ट करते हैं, शादी नहीं हो सकती, हम बोलते हैं करो शादी, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं होती दिक्कत। और हमने बोल दिया अगर दिक्कत है तो भाई 3 से 6 महीने के अंदर दिक्कत शुरू हो जाती है, बस समझ लीजिए। मतलब इतने केस देख ली ना, इतने केस देख ली कि वी आर लाइक 200% कॉन्फिडेंट। बहुत हजारों केस कर लिए अभी इस आज की डेट में तो, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि नाड़ी नक्षत्र जो है ना, ये जरूर सीखिए, इससे अच्छा चीज कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर लेता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन ले रहे हैं, पर म्यूट में ही रहिएगा, मैं आपके क्वेश्चन आंसर देता रहूंगा, ठीक है। फिर पूछते हैं रेमेडीज, हाँ रेमेडीज सिखाते हैं हम भाई। साधना से ऊपर तो कुछ है ही नहीं जी। पर अब ये बोलिए कि साधना है तो आप जॉब मत करिए, आप घर पे बैठे रहिए, साधना करते रहिए, रोजी रोटी तो चली जाएगी, लोगों की हेल्प हो ही जाएगी। साधना इज ए वे ऑफ लाइफ, इसलिए एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो ए वे ऑफ लाइफ। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि वह एस्ट्रोलॉजी जो भगवान हो गई, भगवान तो सबसे ऊपर है, और उसके नीचे भाई बताते हैं साधना करो। एस्ट्रोलॉजी इज GPS। GPS समझ में आता है? आप गूगल को हम थोड़ी बोलते हैं, हाँ गूगल भगवान बोलते हैं, देवता बोलते हैं, बात अलग, पर वो फन में बोलते हैं। तो ये कोई वो थोड़ी है कि ये साधना और इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई।
साधना तो साधना है, वो तो आपकी कमाई कर रही हो, यहाँ तो आप भलाई का काम कर रहे हो, और दिस इज एक्टिंग एज ए अनदर प्रोफेशन। ठीक है, ये इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज, देखो एक बात समझ लो, एक बात बड़े कान खोल कर समझ लो, बहुत कान खोल करके। मेरा बचपन ही गुरुओं के साथ रहा है, ठीक है, बचपन से, मतलब 7 8 साल या 5 साल की एज से ही मैं गुरुओं के साथ रही हूँ। आज 50 से ऊपर क्रॉस, 50 करने वाला हूँ, क्रॉस 50 का होने वाला, समझ लीजिए ना। तो समझ लीजिए 40 45 साल का तो एक्सपीरियंस है मेरे को। ठीक है, तो क्या बोलूंगा कि जो पत्री में लिखा होता है ना, वो कोई सदगुरु हो ना, और उनकी इच्छा हो बहुत डीप, तो वो काट सकते हैं, अदरवाइज कर्मों का लिखा कोई नहीं काट पाता। भगवान को भी झेलना पड़ा भाई, कृष्ण भगवान आए, रामचंद्र जी भगवान आए, सबको झेलना पड़ा, कैसे डेथ हुई, क्या, तो कर्मों का प्रारब्ध को कोई नहीं काट सकता। अच्छा, जो आपको सदगुरु जो कृपा करेंगे, जो आपका काटेंगे ना, वो काट के क्या खत्म थोड़ी हो जाएगा, कोई एवेपोरेट थोड़ी हो जाएगा, कोई मशीन थोड़ी है, वो अपने ऊपर लेते हैं, उनको काटना पड़ता है अपनी साधना से, समझ रहे हैं। तो ये बात मत सोचो कि भाई कोई भी ऐसी हो जाएगा, कुछ भी ना 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 ना, प्रारब्ध को काटना बहुत इम्पॉसिबल है। और यहाँ तो दिखता है चार्ट क्या है, चार्ट आपका प्रारब्ध है, संचित और प्रारब्ध मिलके आपका अब ये जन्म हुआ, वो लिखा हुआ है मोटा मोटा क्या होगा लाइफ में। हाँ, आप गुरु भक्ति से, साधना से उसको बहुत चेंज कर सकते हो, पर ये मत सोचना भाई कि साधना से मैं सब कुछ चेंज कर लूंगा, ये गलतफहमी में मत रहना, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी मत रहना। क्योंकि हमने देखा है लोग जो आश्रम में भी हैं, जो बहुत भक्ति भी कर रहे हैं, उनको भी मिजरी के थ्रू लेना पड़ता है, पर क्या साधना आपको क्विकली रिकवर कर देती है, नॉलेज आपको क्विकली रिकवर कर देती है, ये फायदा है। पर ये सोचो कि वो काट देगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आएगा जरूर, भले 20% आए, ये हो सकता है। ठीक है, 20% आया, या आया 2 दिन मिजरी दी, वो 10 दिन चलना था, 5 दिन में चला गया, ये कह सकते हैं, ये साधना का फल है, समझ लें, ये गुरु कृपा का फल है। ठीक है, ऐसा समझो इस बात को, क्योंकि हम देख रहे हैं ना यार, दुनिया देख रहे हैं। अब लोग बोलते हैं जी बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो रहा, हम बोलते हैं भाई जाओ यहाँ जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। यार चार्ट में नहीं लिखा, वो दुनिया भर से घूम के आता है, सारे संतों महंतों सबको दर्शन करके आता है, उसको नहीं होता। नहीं होता तो नहीं होता भाई, क्या कर सकते हो, राइट। पर फिर भी उसमें भी किसी की गुरु कृपा हो जाती है, कईयों का केस होता है कि भाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, सारे डॉक्टर ना कर दिए, पर किसी गुरु के पास है, गुरु को दया हो गई, बोल दिया चलो हाँ हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद, ब्लेसिंग ब्लेसिंग, और वो मालूम चला अगले महीने बच्चा आ गया, कंसीव हो गया। तो दोनों पक्ष हैं, ठीक है। पर साधना का अपना स्थान है, हम साधना और एस्ट्रोलॉजी कंपेयर नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी इज ए वे ऑफ लाइफ, इट्स ए साइंस ऑफ टाइम। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन पूछते हैं। मैं सबके अगर क्वेश्चन कोई आंसर दूंगा, चिंता ना करिए। ठीक है, मैं शुरू से देखता हूँ, ठीक है, अगर कोई फिर बताता हूँ पूर्वज, एक अगर मिनट। कोई ancestors of ours कोई गलत कर्म किया, तो उनका डिसेंडेंट्स पे अफेक्ट हो जाएगा क्या? वापस से बोलिए, क्या बोल रहे हैं, एक बार वापस से बोलिए। कोई अगर पूर्वजों या कोई एंसेस्टर ने अगर कोई गलत कर्म किया, तो उसका डिसेंडेंट पे असर पड़ेगा क्या? उसका देखो नेगेटिव असर ऐसा, देखो पड़ेगा क्या? डिसेंडेंट, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आपके पर दादा ने कुछ किया और आपको भोगना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं होता। पर हाँ, आपके इमीडिएट आपके फादर ग्रैंडफादर ने अगर कुछ किया तो कहीं ना कहीं नाम तो खराब होता है ना, समझ रहे ना, समझ ना, वो जरूर थोड़ा असर पड़ता है वो, पर वो भी मैं कहूँगा 10 से 15%। आदमी के खुद के प्रारब्ध बहुत होते हैं भाई, चिराग तले अंधेरा भी होता है। इतने बड़े बड़े संत हुए, महंत हुए, और इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुए, उनके बीच उनके बेटे ऐसे हुए कि बिल्कुल अंधेरा, कुछ है ही नहीं, उनका नाम ही नहीं है। ऐसा भी देखा है ना हिस्ट्री में, राइट। ऐसा देखा है ना, बड़े बड़े हुए लोग और उनके बच्चे नहीं हुए। तो ऐसा ही कुछ बुरे बुरे हुए, उनके भी अच्छे हो गए, बुरे बुरे लोग हुए, फादर कह लीजिए, ग्रैंड पर बच्चा संत निकल गया, सेंट हो गया तो ऐसा, पर ऐसा देखो कुछ तो असर पड़ता है, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही नहीं पड़ता। ठीक है, पर आप समझ लो कि आपके 10 जनरेशन पहले किसी ने वो किया और आपको भोगना पड़ रहा है, वो बकवास है, वो मत बिलीव करना। ठीक है, वो मत बिलीव करना, वो बकवास है। ठीक है, वॉट यू विल फेस इन योर लाइफ। अच्छा मैं बताऊं ये कहानी क्यों होती है, बोल देंगे जी पितृदोष है, गुरु चंडाल योग है, ये है, क्यों क्यों क्यों, पता क्यों? क्योंकि लोग को एस्ट्रोलॉजी रीडिंग करनी नहीं आती, प्रॉब्लम ये है।
उनको दिखे, उनको लगा यार जुपिटर तो एक्सॉल्टेड है, ये ग्रह भी अच्छा है, वो ग्रह, क्योंकि सारे अच्छे ग्रह पे अच्छे हैं, पर उसने नक्षत्र नहीं देखा, ना नक्षत्र लॉर्ड ने देखा। अरे प्रॉब्लम तो वो नक्षत्र लॉर्ड में प्रॉब्लम दिख रही है, वो उनको देखना ही नहीं आता, तो कहाँ से देखेंगे? प्रॉब्लम है चार्ट में, पर उनको दिखेगी नहीं, तो वो जब कुछ नहीं दिखेगा तो दोष क्या जाएगा? कालसर्प दोष है, पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, उनको रीडिंग करना नहीं आता। मेरे पास कितने आते हैं लोग, कितने लोग आते हैं, मैंने देखा, मैं बोला पितृ, मैंने कहा यार पितृ दोष वगैरह नहीं है, तेरा ग्रह ये टाइम ठीक नहीं चल रहा है, इस टाइम से प्रॉब्लम शुरू हुई, इस टाइम पे खत्म हो जाएगी, बस चिंता मत कर, आगे ठीक है। ऐसे भाई इतने अज्ञानी लोग आते हैं, इतना लोग बेवकूफ बनाते हैं, इतने लाखों लाखों रुपए पैसा वेस्ट करते हैं लोग, किसी के मंत्र करा रहे, कोई हवन करा रहे। देखो पूजा पाठ कराना चाहिए, उसके लिए कोई मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, कराना चाहिए, पर सोचो कि पूजा करा लो और सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो सबसे पहले पंडित ही अपनी पूजा करा के अरबपति खरबपति बन जाता। ठीक है आप सर सबसे पहले वही बन जाते, सब कुछ सर ही करा लेते हैं। ये जो तो आपका कोर्स है, इसमें कोई एप्लीकेशन है सर? जब आप कोर्स सिखाते हैं? एक एक करके बोलते हैं, एक एक बोलते हैं। हाँ गुरु सर, मैं प्राप्ति रमेश। कब होगी? हाँ, श्वेता जी, इसके लिए आप मेरे से कंसल्टेशन लीजिएगा, तब बताएंगे गुरु प्राप्ति क्या कब सर? होगी। मैं भाई रमेश देखिए, चौधरी जिसको बोल रहा भी हूँ। सुनिए, जिसको, हाँ कुछ पूछ रहे हैं कोई? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ सर, रमेश चौधरी बोल, बोल रहा हूँ बोलिए बोलिए। पुणे से। सर मैं पूछ रहा था, जो आपका कोर्स है तो इसमें कोई एप्लीकेशन है जिसके हम सब डिटेल्स आके प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हमें खुद हाँ को हाँ, सर्च नहीं नहीं, कर? एप्लीकेशन है, प्रॉपर एप्लीकेशन है सर। आपको ओके। ना स्पून फीड किया जाता है, ये समझ लीजिए, जैसे माँ खीर खिलाती है ना, वैसे किया जाता है कि देखिए आप चैंपियन बन पाओ। शुरू में स्पून देखो, फीड करते हैं, फिर आपको छोड़ देते नहीं हैं नहीं नहीं दौड़। हाँ, नहीं नहीं, मतलब कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन है या डेस्कटॉप वर्जन है? नहीं नहीं, डेस्कटॉप वर्जन है, वो फोन मोबाइल पे ही खोल सकते हैं, मोबाइल पे ही अच्छा। खोल सकते हैं। एप्लीकेशन ऐसे ऐप टाइप के नहीं है, नहीं इसका सर, ऐप में तो बनाना बहुत मैं, इम्पॉसिबल है। अच्छा, मैं अगर अब मेरी डेट ऑफ बर्थ अभी बोलता हूँ तो आप कुछ बता अभी पाएंगे नहीं अभी? सर, अभी नहीं सर, ये अभी नहीं। ठीक है, आप ओके। मेरे से अलग से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड डॉट कॉम है। देखिए अब हाँ। हम उस स्टेज पे नहीं है कि हमें लोगों को प्रूव करना है, ऑनेस्टली बोलूं, ओके। बुरा मत मानिएगा। ठीक है, हम नहीं उस नहीं। स्टेज पे है नहीं। ठीक है, अच्छा, आप ये जो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड डॉट कॉम है, उस पे ओके। जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपको बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे हम, उसकी टेंशन, उसकी श्योर। गारंटी। श्योर ठीक सर। है, उसमें ओके। कोई दिक्कत नहीं है। अपॉइंटमेंट ओके। जिसको भी लेना है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड डॉट कॉम या पंडित संजीव कुमार श्रीवास्तव गूगल करेंगे, वहाँ मेरी साइट आ जाएगी, वहाँ अपॉइंटमेंट ले लीजिए। नहीं तो मेरा नंबर मैं बोल देता हूँ, 9810227498। इस पे आप पिंग कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, हम आपको टाइम दे देंगे। ठीक है, ओके सर, नाइन एट क्या आप, वन जीरो डबल टू सेवन फोर नाइन एट ओके, क्या ठीक आप है, टेक्स्ट करेंगे सर ये आपका नंबर इस चैट हाँ पे? मैं इसमें डाल देता हूँ, चैट पे ओके, डाल देता हूँ। थैंक यू। अच्छा, थैंक मैं यू। सारे क्वेश्चंस में सबको देता हूँ, हाँ डाल दिए ना, कुमार जोशी ने डाल दिया, वेरी गुड, थैंक यू कुमार जी, थैंक यू सो मच। नाड़ी सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, लव यू। ठीक है, तो क्या है, बेसिकली क्या है कि मैं सारे क्वेश्चन दे दूं, मैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर करने में बड़ा मजा आता है, लोगों को इतनी सारी मिसकंसेप्शन है ना, मैं क्या ही बोलूं, मतलब मैं सरप्राइज होता हूँ कि कितना अंधेर है दुनिया में। एक मिनट रुक जाइए, आप लर्न कर सर, बीएनए और नाड़ी नक्षत्र में मैंने देखा है, देखो बीएनए ना थोड़ा एडवांस वर्जन है वैदिक से, कि वहाँ लेते हैं, पर बीएन में फिर भी नक्षत्रों पे नहीं जाते। ठीक है, नक्षत्र लॉर्ड पे नहीं जाते, वो प्लेनेट में घूमते रहते हैं, प्लेनेट व राशि में घूमते रहते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो नक्षत्रों में बहुत कम उनका फोकस रहता है, जिस हिसाब से हमारा रहता है उस हिसाब से तो नहीं रहता। तो बहुत फर्क है मैं कहूँगा उसमें ना। हाँ, वो वैदिक से डिफरेंट है। कैन वी हैव कंसल्टेशन, बिल्कुल मैंने दे दिया है। सर डजंट हैव बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी, कैन वी लर्न? हाँ हाँ, देखिए इसको क्या है, इसका है जीरो टू हीरो। मेरा मोटिव क्या है, अगर आपको कुछ नहीं आता, यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट, बट बेस्ट स्टूडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? यू नीड टू हैव बिग ईयर्स। बिग ईयर्स मतलब लिसनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, जो बोलूँ वो सुनो। ठीक है, पहली बात, क्योंकि वो जो क्लाइंट भी आएगा वो पहले बोलेगा, आप उससे पहले बोलना शुरू कर दोगे तो बात नहीं, पहले उसको सुनना पड़ेगा। ठीक है, फिर यू नीड टू हैव कंपैशन टू हेल्प अदर्स, यू नीड टू हैव सम विजडम। सम विजडम इन द सेंस कि आप लोगों को, ये नहीं कि नेगेटिव लिखा हुआ है तो नेगेटिव ही पड़ जा रहा है, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तेरी लाइफ तो खराब है, तो ये तो बर्बाद होने वाला है, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, ठीक है, तो अगर कुछ खराब भी है, उसको आर्टिकुलेट करके उसको अच्छे से बताना है, वो मैं सब सिखाता हूँ, उसकी चिंता ना करेंगे। ठीक है, म्यूट कर लें सब लोग प्लीज। तो वो मैं सब सिखाता हूँ कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, सब चीजें मैं बताता हूँ। ठीक है, हाँ बोलिए विवेक जी, क्या बोल रहे हैं? म्यूट कर लें सब लोग, हाँ विवेक जी बोल ले, बोले बोले। Can Nadi astrology predict whether the soul can get liberated or not? क्या बोल रहे हैं, वापस बोलिए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वापस बोलिए विवेक जी, अनम्यूट करके बोलिए।
अच्छा, Can जब तक the वो soul बोलते हैं get liberated or not? I think that's the सोल question. गेट लिबरेटेड। देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी दुनिया में कोई भी एस्ट्रोलॉजर कोई भी गुरु बोलता है ना कि तुम्हारी सोल लिबरेटेड होगी, तो वो समझ लो, अब बस मेरी स्माइल से समझ लो मैं क्या बोलूँ यार, है ऐसा नहीं होता। गुरुजी मैं दूसरे कॉल लिबरेशन पे की, था। सुनिए, लिबरेशन की इच्छा भी छोड़नी पड़ेगी लिबरेट होने के लिए, आप ये समझ लीजिए। हाँ, ये नहीं कि केतु 12th हाउस में बैठा तो मैं लिबरेट हो जाऊंगा, ना ना ना, गलत फहमी मत रहना, ये बेवकूफ लोग बोलते हैं। लिबरेशन की इच्छा भी जिस दिन छूट जाओगी ना, उस दिन सब छूट जाएगा। और जो जीते जी मोक्ष नहीं मिला, देखिए इन सब में तो हमारी पीएचडी है, पीएचडी क्या डिलीट है, ठीक है। अभी तो टॉक शुरू करेंगे, सत्संग शुरू करेंगे, क्योंकि बचपन से यही सुना है और यही देखा है, ठीक है। मैं तो देखो एस्ट्रोलॉजर तो बन गया, बस जैसे बनना ना तो ऊपर वाले की इच्छा थी। मैं हूँ आध्यात्मिक पर्सन, लोगों को ज्ञान बांटता हूँ, शरीर के पैदा होने से पहले और जाने के बाद की यात्रा सब पता है, ठीक है। तो क्या है, मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई कहेगा ना कि इसकी मोक्ष हो जाएगा, तो वो बेवकूफ बना रहा है आप। सर कोर्स की फीस सर जब प्लीज। जब तक मोक्ष की इच्छा नहीं छूटेगी ना, तब तक मोक्ष नहीं मिलना। हाँ ठीक है, मोक्ष की इच्छा है, सरेंडर कर दो, छोड़ दो। रोज जब तक मुक्त नहीं होगे तो एंड वक्त पे क्या मुक्त होगे, जब तो बीवी बच्चा पोता पोती सब होंगे, और पता नहीं क्या, अगर जानवर पाल रखे तो उनसे मोह पड़ा होगा, बीवी से मोह पड़ा होगा, बच्चे से मोह पड़ा होगा। रोज मुक्त होना सीखो अगर मोक्ष पाना है तो। आज मर गया, आज का दिन था, आज जी लिया, खत्म आज। इफ यू स्टार्ट लिविंग डेली, or in other words, if you start dying daily, then you will get moksha. आई अंडरस्टैंड। रोज मरना सीखो, जब रोज मरोगे तो मोक्ष मिलेगा। कि आज की इच्छा हो गई पूरी, खत्म हो गई, आज मैं जा रहा हूँ सब परिवार को छोड़ के, रोज नमस्कार, थैंक यू, यू नो, वाइफ, किड्स, एवरीबॉडी, आज जा रहा हूँ छोड़ के, इस इच्छा से, इस संकल्प से, या इस भावना को मन में, कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में रख के सोओगे, चले गए तो बहुत अच्छी बात है, सुबह उठ गए तो बहुत अच्छी बात है, तब जाके मोक्ष मिलेगा। मोक्ष क्या मिलना आसान समझते हो? मेरा गुरु महाराज कहते थे, जब तक रोज नहीं मुक्त होगे ना, तो एंड जीते जी जब तक मुक्त नहीं होंगे, और जीते जी मुक्त क्या, जब तक रोज मुक्त नहीं होगे तब तक मुक्त नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, अब काम की बात पे आते हैं। ये अध्यात्म का तो चैप्टर देखो मैं 3-4 घंटे बोल सकता हूँ, इस पे बाद में आएंगे, पहले पहले इसको ज्योतिष को कर ले, ठीक है, क्योंकि अध्यात्म तो अपना फोटे है। कंसल्टेशन फीस सब साइट पे लिखी हुई है, मैं यहाँ नहीं आ रहा आपको बताने कुछ भी। केपी और नक्षत्राणी में फर्क है जी, बहुत फर्क है, वहाँ सब लॉर्ड, सब और भक्त, उसमें भी इतनी एक्यूरेसी नहीं है केपी में, बताऊँ जितनी नाड़ी में, ठीक है। बीनन से भी डिफरेंट है। गुरु कृपा प्राप्ति कब होगी, आपके चार्ट को देख के पता चलेगा। वैसे 5-11 इज द कॉम्बिनेशन, इफ यू वांट टू नो, 5-11, 5-9-11, तब गुरु से, और जुपिटर जब आता है तो गुरु से कहीं ना कहीं होता है। मैं गुरु जी समाधि लिया, अब मेरे मेंटर बहुत अच्छे हैं, बट नहीं, आप आइए, हम आपको सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटीफुल नॉलेज, लाल किताब, लाल किताब देखो ठीक है, वो लाल किताब ही है। मैं देखो किसी विद्या के बारे में गलत नहीं बोलता हूँ, हमारी आदत नहीं, ना हमारे गुरु ने सिखाया किसी के लिए गलत बोलो, बुरा बोलो, सब अच्छा है। पर अगर आपको साइंस सीखनी है ना, इससे बढ़िया साइंस एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में, एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती, आप ये समझिए। मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर भगवान ही है, तो कुछ तो होगा, मैंने कुछ तो रिसर्च की होगी, कुछ तो चीजें की होंगी मैंने दुनिया में, राइट। हाँ, अब क्या, हाउ अबाउट नाड़ी आमशा एज मेंशन समथिंग देव करला, नाड़ी मास, हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, मैं नहीं बोल रहा योगेश जी। आ, हाँ वो भी ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। पर जब तक आप नक्षत्रों के, और अगर देखो, नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामी को जब तक आप कंसिडर नहीं करोगे, अगर उस पद्धति में कंसिडर होता है तो शायद उसमें हो, पर मुझे नहीं लगता है। ये नाड़ी नक्षत्र एक अलग ही पद्धति है जो डिवाइस हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप सीखिए, मैं तो यही करूंगा। 5-11, 5 फिर 5-11, 5 इज प्रेम, 11 इज गेम। जो मीरा का प्रेम है वो 5-11 है, 5-9-11, 9 धर्म है, ठीक है। तो जब डिवाइन से प्रेम होता है तो 5-9-11 आता है, ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आप सबसे ये कहूंगा कि इसको सीख लीजिए, फीस कोई ज्यादा नहीं है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड पे इसकी फीस पड़ी हुई है, 1 लाख फीस है इसकी, 18% जीएसटी है, 1 लाख इसकी फीस है, ठीक है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, आपको बोलिए ये है वो है, तो भाई इसको क्रेडिट कार्ड में पे की ईएमआई करा सकते हैं,
ये चॉइस है। तो ये वाली चीजें हैं बेसिकली, ठीक है। आप अपनी ईएमआई में करके कर सकते हैं। पर ये आपने, अच्छा एक बात बता दूं, आपने आप इसको सीख के ना 6 महीने बाद 7 महीने बाद जैसे कोर्स कंप्लीट विद इन 6 मंथ्स, तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ पर फिर भी मैं थोड़ा बड़ा ही बोलता हूँ, विद इन 6 मंथ्स आप पैसा रिकवर कर लेंगे। स्टूडेंट विद इन 3 मंथ्स कर लेते हैं, जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं पूरा पैसा रिकवर कर लेते हैं। कई लोगों ने 1-1 महीने में किया हुआ है पैसा रिकवर, ठीक है। और उसके बाद जिंदगी भर आप कमा सकते हैं, जिंदगी भर लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ बोलिए विवेक जी। How do we effectively get people to believe in us and effectively get people to so that we can serve them and show them the right path? बिकॉज इफेक्टिवली क्यों नहीं आज तक बिलीव हुआ, पहले ये क्वेश्चन पूछना है ना। क्योंकि जिसने भी प्रिडिक्शन की वो दैट हैज गॉन रॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम 50%। सो क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, हाँ यू विल गेट द सर्टिफिकेट, इंग्लिश में इंग्लिश एप्लीकेशन इंग्लिश में जो भी मैं बताऊँ। क्या होता है जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फ्रॉम सेकेंड और थर्ड क्लास ओनली, यू स्टार्ट गेटिंग अदर पीपल चार्ट एंड स्टार्ट प्रिडिक्टिंग विद माई कंसल्टेशन। तो जब 6-7 महीने आपके होते हैं ना, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं काफी सारे, समझ रहे हैं मेरी बात। तब लोगों का हाँ। फेथ आता है। तो लोगों ने क्या होता है, रेफरेंस से होता है, ये जो काम है रेफरेंस से चलता है। आप, मैंने आज तक क्या, मैंने प्रमोशन किया है, मैं सिर्फ ज्योतिष में इसका करता हूँ, क्या बोलते हैं, टीचिंग का जो है थोड़ा प्रमोट करता हूँ। कंसल्टेशन का तो आज तक नहीं किया, पर बिजी रहता हूँ पूरा टाइम, पूरे दिन बिजी रहता हूँ। क्यों? क्योंकि लोग खुद भेजते हैं, कहाँ कहाँ से लोग भेजते हैं पता है, दूर दूर दुनिया से भेजते हैं। बिकॉज इफ यू हेल्प वन पीपल करेक्टली, ही विल से टू 2, 2 विल से टू 10, 10 विल से टू 20, लाइक दैट, राइट। सो ये रेफरेंस का काम है। तो आप अगर पहली बार में ही अच्छा करेंगे तो जो 6 मंथ्स का होता है, इसमें मैं 400 से 500 चार्ट कराता हूँ। मुझे नहीं लगता दुनिया में, क्या पूरे यूनिवर्स में कोई कराता होगा इतना प्रैक्टिस, ठीक है। नोबडी डज दैट मच प्रैक्टिस। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे परफेक्ट नहीं होंगे। क्योंकि देखिए मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैंने खुद बहुत ठोकर खाई है पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते, ठीक है। तो मैंने कहा यार मेरे पास जो आएगा उसको मैं ठोकर खाए नहीं दूंगा, ठीक है। लोग बताने वाले नहीं होते थे, टीचर बताते नहीं थे प्रेडिक्शन कैसी होगी, आधा बताएंगे आधा नहीं बताएंगे, कुछ छुपाएंगे कुछ पकाएंगे, कुछ कैसे से होते थे, किसी ने सिखाया नहीं। यहाँ तो आपको इतना अच्छा मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते, आपको दुनिया में शायद ना मिले कहीं। आजकल डेफिनेटली कुछ कुछ अच्छे टीचर्स आए हैं, मैं नहीं बोलूंगा, पर हमारे टाइम में तो बड़ा इम्पॉसिबल था, ठीक है। और दूसरा क्या है कि नाड़ी नक्षत्र से ज्यादा एक्यूरेट कुछ नहीं है। आप जाइए दुनिया में सीखिए, कितनी भी विद्या सीखिए, आपको जब यहाँ आके सीखेंगे तो समझ में आएगा। हमारे पास तो स्टूडेंट्स, हमारे आईएएस भी हैं, पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी भी हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं, दिमाग वाले इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आईआईटीज भी है, गूगल वाले भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले भी हैं, बहुत शार्प इंटेलिजेंट पीपल मेरे स्टूडेंट्स हैं। और वो कोई ऐसे बेवकूफ़ नहीं है, सब देखते हैं पढ़ते हैं तो समझ में आता है, हाँ जी इससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं मिला। एंड आई हैव हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमोनियल, वो तो मैंने डाले नहीं है, मैंने कुछ ही डाले हैं टेस्टिमोनियल इंस्टा पे। अतः कितने टेस्टिमोनियल मैं निकालने लग जाऊँ तो पता नहीं कितने लग जाएंगे, पूरा टेस्टिमोनियल से भर जाएगा। बिकॉज कोर्स, कहीं भी कोर्स होता है 20-25 लोग होते हैं, सबका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। मैं कह रहा हूँ 20 लोग भी अगर एंड तक कंप्लीट कर पाते, 2-4 कोई आगे पीछे, अच्छा कभी आपका कोर्स आगे पीछे मिस भी हो गया, यू पे स्मॉल फीस एंड यू गेट एडमिटेड टू द नेक्स्ट। अनलेस कोई वैलिड रीजन आप तो शुरू में ही नहीं किया तो बात अलग हो गई, फिर आपको मैं देख लेता हूँ केस बाय केस बेसिस। बट आपको जब तक नहीं सीखते ना, मेरा भी संकल्प ये रहता है कि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक मैं आपको फॉलो अप करूंगा और आपको बोलूंगा भाई ज्वाइन करो और सीखो। हाँ पैसे मैं रिफंड नहीं करता, एक बार आपने पैसे जमा कर दिए फिर नॉन रिफंडेबल है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आगे पीछे नहीं करता, आपकी कमिटमेंट, क्योंकि आप कमिट करोगे ना तो मेरी कमिटमेंट जाएगी। हाँ आप कमिट कर दोगे, आप ही बोलोगे यार मैं एस्ट्रोलॉजी सीख सकूँ नहीं सीखूंगा, सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। वो गारंटी मैं देता हूँ कि मैं आपको चैंपियन बना दूंगा। मिनिमम एक्यूरेसी 85-90%, 6-7 मंथ्स, ये मेरी कमिटमेंट रहती। आपकी कमिटमेंट क्या चाहते हो कि आप क्लास हमेशा अटेंड करोगे, आप बाकी कुछ करो ना करो, क्लास हमेशा अटेंड करोगे, ठीक है। टाइमिंग है इस बार जो बैच है वो संडे का है, 8 से 9:30 समझ लीजिए, 8 से 10 मान लीजिए, 8 से 9:30 बेसिकली टाइम है, 1.5 घंटे का है भाई, आधा घंटा डिस्कशन है, क्वेश्चन आंसर, उसके लिए इवनिंग में है, इवनिंग में, ठीक है। तो आपको जो जो करना चाहता है, जो भी थोड़ा इंटरेस्ट है, यहाँ पर चैट में लिख देगा यस 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 अपने नंबर के साथ, थोड़ा सा कौन कौन सीखना चाहता है लिख देंगे, जरा अपने नंबर के साथ लिखेंगे। ये सर्च अपना नंबर भी लिख दीजिए ना, या मेरे को अपने नंबर से व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ नवरात्रि में स्टार्ट होगा, पहले दिन करेंगे इनिशिएशन, हम नवरात्रि में कर लेंगे, फिर क्लासेस आगे होंगी।
ठीक है। अर्चना वेरी गुड। तो हम क्या नवरात्रि के पहले दिन ही इनिशिएट कर लेंगे, ताकि अच्छा मुहूर्त में इनिशिएट कर लेंगे ना क्लासेस, फिर हम थोड़ा टाइम बाद शुरू कर लेंगे। मतलब उसमें फिर मैं आपको कुछ वीडियो दे दूंगा देखने। कुलविंदर जी वेरी गुड, करिए करिए, सीखिए, देखिए इससे अच्छी नहीं मिलेगी। सुनीता जी वेरी गुड, वेरी नाइस। डेट यही 22 तारीख, 22 को देखो हम इनिशिएट कर लेंगे। मैं आपसे आधा घंटा लूंगा इनिशिएट करने के लिए, आधा पौन घंटा। उसके बाद फिर हम 22 या ठीक है। थैंक यू अर्चना जी। ठीक है, What is your prediction 22 for मतलब next 22। 10 years? क्या बोल रहे हैं? प्रेडिक्शन ऑन What is your prediction for like 5 to 10 years? Like how will the whole progress? Will it be better or worse? Any remedies we have to देखो do for वो that? तो देखो रेमेडीज तो देखो आप, चलो तो मैंने बहुत कुछ बोला। आप यूट्यूब में जरा जाइए, चैनल पे मिलेगा आपको, चाहे अभी बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं उसमें भी मिलेगा आपको। बट चलो यहाँ सबके बेनिफिट के लिए मैं बता देता हूँ। और जिन जिनको करना है वो मेरा नंबर एक बार नोट कर ले, 9810227498। मैं कहूँगा अर्चना जी एंड एवरीबडी हु हैज रिटर्न, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लें, ठीक है। और आप रजिस्टर जरूर करें। आज ही हो सकता है तो आज ही कर दें, कल हो सकता है कल कर दें। मन जो है बहुत फिराता है आप लोगों को, ठीक है। तो कोशिश करें आज ही रजिस्टर कर दें तो सबसे बढ़िया, एटलीस्ट कमिटमेंट हो जाएंगी आपकी। आपकी इसकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी क्या सर? हाँ रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग आपको पूरी मिलेगी। और रिकॉर्डिंग का क्लास खत्म हो जाने के बाद भी आपको 5-6 महीने एक्सेस रहेगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है ना, आप कर नहीं पाते क्लास हाँ उस कुछ टाइम बार पे। देखो, कुछ बार कोई जेन्युइन रीजन नहीं कर पाए तो मैं बोलता हूँ रिकॉर्डिंग आपको आगे 24 घंटे के अंदर शेयर हो जाती है। पर फिर नहीं, इंस्टॉलमेंट का जिशु जी ऐसा नहीं है, पर आप ना कार्ड पे के अपनी इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं, ये कर सकते हैं। देखो आपका कमिटमेंट पूरा रहेगा ना तो मेरा कमिटमेंट 200% रहेगा। आप कार्ड का ऑप्शन है, आप उस पर करा सकते हैं, आजकल तो ईजी है बहुत, ठीक है। नॉर्मली ग्रुप आपका में जो कितने कार्ड लोग का हो जाते हैं? इंटरेस्ट सपोज 1000-1500 आता है, कुछ आता है, वो मैं वेव ऑफ कर दूंगा। ये मैं कर सकता हूँ आपके लिए, बस इतना कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी आपका आता है इतना कर सकता हूँ। हाँ आउटसाइड इंडिया बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, वो तो सारे, तभी तो टाइम 8 से 10 है। आउटसाइड इंडिया बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, और पेपैल कर सकते हैं आप मेरे को। हाँ क्या बोल रहे थे कुलविंदर जी, कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ यही पूछ रहा था कि आपका ग्रुप साइज तकरीबन कितना रहता है, कितने लोग होंगे उसमें? 20-25, इससे ज्यादा नहीं, 15 से 25 समझ लीजिए, इससे ज्यादा मैं लेता नहीं, फिर वो नेक्स्ट बैच में आते हैं। 15 से 25, क्योंकि ना एकदम छोटे साइज में भी नहीं मजा आता जब तक लोगों के पास केस ना हो ना। तो 20 से 25 इज आइडियल साइज, उससे ऊपर नहीं लेता हूँ। वो 50-100 6 वाला महीने आपने हिसाब। बोला ना? 6 हाँ महीने बोला आपने। 6 महीने कमिटमेंट चाहिए आपसे। हफ्ते में सिर्फ 1.5 घंटा चाहिए मुझे आपसे, और ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। तो सिर्फ 2 घंटा समझ लीजिए, हफ्ते में 2 तकरीबन घंटा। 24 क्लासेस हो गई, तकरीबन 24 क्लासेस हो गई, हाँ 24 24-25। क्लासेस हो गई, पर देखिए मैं हो सकता है 28 तक भी ले जाऊँ, हो सकता है 30 तक भी ले जाऊँ, ठीक है। मेरे को आपका कॉन्फिडेंस देखना, तो क्योंकि मुझे मेरा पर्पस देखो, देयर इज अ सी डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एस्ट्रोलॉजी एंड मेकिंग एन एस्ट्रोलॉजर। जमीन आसमान का फर्क है। मैं यहाँ एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ा रहा, मैं यहाँ आपको एस्ट्रोलॉजर बना रहा हूँ। मेरी कमिटमेंट है एस्ट्रोलॉजर बनाना। कोर्स पढ़ा के निकल जाना वो दुनिया कर रही है, उनको करने दो। मेरा ये कि जब तक आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन जाओगे तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो आप कमिटेड हो कि बनना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है चाहे इसको। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए ये ना इस टाइम में, देखो मैं ऐसे मेटलिस्टिक होने की बात नहीं कर रहा, पर इस टाइम में इससे ज्यादा अच्छा प्रोफेशन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप साइड बाय साइड इसको सीखिए। आप देखिए आपके पास पैसे की बरसात हुई ना हुई तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि are you in Bangalore? Sorry to हाँ interrupt. Are you in Bangalore? When I come to Bangalore, can I meet you and learn astrology personally? पर्सनली तो देखो, पर्सनली तो क्या बोलूं, पर्सनली तो मैं किसी को मिलता ही नहीं हूं, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं तो, ठीक है। मेरी फीस भी पर्सनल की 41,000 है, और इसलिए बनाई हुई कि मेरे को पर्सनल किसी से मिलना ही नहीं है, ठीक है। हाँ आप स्टूडेंट बन जाओगे उसके बाद जरूर मिल जाऊंगा, ठीक है। पर विदाउट स्टूडेंट तो मैं मिलता ही नहीं हूँ किसी को, ठीक है। तो मेरा बस अपनी रिजर्वेशंस है, मैं नहीं मिलता किसी से, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको पर्सनली तो सीखने को नहीं मिल पाएगा, वो जूम पे ही मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग होते हैं। हाँ आप स्टूडेंट बन गए, आप पर्सनली मिलिए मेरे से, अगर आपको आना है, कभी सीखना है, एक दिन मेरे साथ व्यतीत करना है, 2-4 घंटे, वो अलाउड है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं Are you in ऑनेस्टली मैं, Bangalore? हाँ मैं बैंगलोर आता हूँ, मैं बैंगलोर आश्रम में भी आता हूँ, ठीक है।
मैं आर्ट ऑफ लिविंग से हाँ जुड़ा हुआ हूँ, श्री श्री रविशंकर जी की कृपा से ही मैं कहूँगा मैं आज एस्ट्रोलॉजर हूँ, नहीं तो मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैनेजमेंट प्रोफेशनल था। तो उनकी दया, हाँ उनकी कृपा से ही मैं आज हूँ, जो भी मैं बोलूँगा उनके आशीर्वाद से ही। तो दैट इज देयर, बिकॉज वो नहीं होते तो मैं एस्ट्रोलॉजी भी नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो ऑल्दो इट वाज देयर, सर तो सर ऐसा नहीं है अगर मेरे सर को। आप टाइम ऑफ बर्थ बताना हो तो? मैं इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ क्योंकि ना ऐसा होता है कि देखो, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, जो लोग जिनको सही में चाहिए होती ना, जो सही में पीड़ा में होते हैं, प्रॉब्लम में है, तो उनको मिलता हूँ। पर आई डोंट प्रेफर कि मेरा टाइम जितनी अच्छे से यूटिलाइज हो पाए ना, उतने अच्छे से यूटिलाइज। जीवन में टाइम बहुत कीमती है, गिनती के लिमिटेड साल रह गए हैं, लाखों लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है, इसलिए इसलिए और कोई ऐसा कोई वो रीज़न नहीं है, कोई मेरे को एवर्जन नहीं किसी मिलने का। हाँ, जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैं 24/7, मैं कह रहा हूँ 8 घंटे या 6 घंटे मेरे को सोने देना, उसके अलावा तुम कभी भी रीच आउट करो, क्लास में कभी भी बात करो, कभी भी कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज स्टूडेंट्स आर लाइक माई किड्स, चाहे वो 50 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे वो 18 साल का हो। ठीक है, तो मैं उनको फिर उसी तरह ट्रीट करता हूँ कि भाई तुम लोगों को 24/7 एक्सेस है मेरे पास। ठीक है, ऐसी बात है। हेलो हेलो सर, वो आप 5 साल वाला प्रिडिक्शन बता रहे थे ना, बोल दो हाँ 5 हाँ, साल में 5 साल क्या? में देखो, 5 साल में ये है कि आप देखो बहुत सारा टर्मोइल 26 में आना, 27 में आना, 28 में तो बहुत ही ज्यादा। तो आने वाले 5 साल बहुत गड़बड़ है। तो क्या करना है इसमें, अब क्या छोटी जो बहुत सारी है प्रिडिक्शन, आप यूट्यूब में देख लीजिएगा, आ जाएंगी प्रिडिक्शन। तो क्या करूं, पर काम की बात बताता हूँ। 6, 8 एंड 12 इज द रीजन फॉर मिजरीज इन द लाइफ। 6 होता है डिजीज डेट लिटिगेशन, 8 होता है ऑब्स्टिकल, 12 होता है लॉसेस। 6 सेवा भी होता है, 8 योगा प्राणायाम भी होता है, 12 साइलेंस कोर्स भी होता है। थोड़ा ध्यान करिए, साधना करिए, थोड़ा सा जप करिए, तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। समझ रहे आ रहे हैं मेरे को बात? इससे आपके लाइफ के कष्ट कटेंगे। अगर आप ध्यान साधना नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए आपको अपने, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज वाइब्रेशन, everything in the universe is vibration, energy and frequency. If you don't channelize that, you will have to face the music of the stars. ठीक है, तो क्या 6 होता है डिजीज डेट लिटिगेशन, 6 होता है सेवा, 8 होता है ऑब्स्टिकल इंसल्ट मिसफॉर्चून, 8 होता है योगा प्राणायाम पद्म साधना। रोज पद्म साधना करो, देखो ऑब्स्टिकल खत्म ना हो जाए। चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, रोज 2 राउंड पद्म साधना करो, लाइफ में ऑब्स्टिकल आती है, खत्म ना हो जाए तो बताना, 6 से 8 हफ्ते में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा टोटल। 12th होता है साइलेंस कोर्स, 12th होता है लॉस, 12th होता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जा रहे हो, लॉस बहुत हो रहा है, साइलेंस कोर्स करो, हर 2 महीने में खत्म ना हो जाए बताना, चैलेंज के साथ कहता हूँ। पर करना पड़ेगा 6 महीने साल भर, करोगे, क्योंकि हजारों के स्टडीज देख ली, हजारों हजारों देख ली। सर अगर बर्थ टाइम नहीं हो तो प्रश्न से हो जाता है। पहली बात तो बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर सकते हैं, पर किसी को पता ही नहीं है बर्थ टाइम क्या है। ठीक है, और बर्थ डेट भी नहीं पता है, तो देखो वो फिर एक हमारे सज्जन है वो निकालते हैं। अगर देखो बर्थ टाइम अगर वो ये है कि 7 से 8 बजे है या कुछ ऐसे, तो हम करेक्ट कर देते हैं। पर आपको अगर बिल्कुल भी नहीं पता, सुबह हुआ शाम को हुआ नहीं पता, तो नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है, और डेट भी नहीं पता तो भी नहीं हो पाएगा। पर हाँ, फिर एक तरीका है कि सपोज आपको पता नहीं, कुछ नहीं पता आपको, पर आप जानना मेरा करियर फाइनेंस कैसा रहेगा, तो हम प्रश्न ज्योतिष से कर लेते हैं। मेरे जितने भी प्रिडिक्शन है ट्विटर पे, वो ज्यादातर प्रश्न ज्योतिष से, ज्यादातर क्या, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है, तो प्रश्न ज्योतिष से एक्यूरेसी आती है 99.99%, इतनी एक्यूरेट आती है, चाहे आपके पास डेट टाइम हो ना हो, डजेंट मैटर। सर ट्विन हर्षदा, ट्विन आपने तो चाइल्ड रजिस्टर किया ना? ट्विन चाइल्ड हर्षदा, भी कर क्या कर सर? सकते हैं? आपने तो रजिस्टर किया ना कोर्स के लिए? यस सर, यस। कहाँ से बेस्ड हो आप, कहाँ पर हो? नासिक से सर। हाँ, नासिक से, हाँ, गुड गुड, यू हैव डन अ वेरी वाइज डिसीजन, वेरी गुड। तो भाई थैंक इतने यू सारे सर। लोग हैं, जरा आप लोग, सांध्या, शिवानी, सुनीता जी, विल्सन, श्वेता, और भी बहुत सारे लोग थे, तो आप लोग करिए। और क्या, रिक्वेस्ट यू टू काइंडली एक्सक्यूज मी टू लिया, श्योर। जिशु, जिशु हो गया, और क्या, अमेजिंग। सर ट्विन ट्विन ब्रदर्स का कैसे देखे जिनका 5 मिनट का हाँ, अंतर ट्विन हो? ब्रदर्स का देखो, ट्विन ब्रदर का ना एक युक्ति है, एक का चार्ट बिल्कुल सही मिलेगा, एक बंदे का चार्ट, एक बच्चे का चार्ट बिल्कुल मिलेगा, एक का नहीं मिलेगा। तो एक का हम प्रश्न से देखते हैं, एक का हम प्रश्न से देखते हैं, एक का हम चार्ट से देखते हैं। हमने यही देखा कई ट्विन के केसेस में, एक तो मैच करता है, एक नहीं मैच करता, तो दूसरे का हम प्रश्न से देखते हैं। ठीक है, तो भाई करना चाहते हैं आप लोग तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड है, मेरा नंबर है, उसमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अब मैं
करने को तो बहुत सारा ज्ञान दे सकता हूँ आधे के 2 घंटे में, पर मेरे को लग रहा है लोग जा रहे हैं, बाकी नहीं तो क्वेश्चन है तो पूछिए, आप लोग के सर क्वेश्चन है क्या तो हम एग्जैक्ट डे तक पहुंच सकते हैं, इस दिन शादी या मंथ या वीक, कैसे कैसे रहेगा सर? देखो प्रैक्टिस करोगे तो दुनिया में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। देखो मेरे ट्वीट पे देखो यार, मैं कैसे कर पाता हूँ तो आप लोग भी कर पाओगे। मैंने रशिया वॉर की एग्जैक्ट डेट लिखी हुई है, पाकिस्तान ने जब अभी हमला किया एग्जैक्ट डेट लिखी हुई है। एग्जैक्ट मतलब मैं 2-3 दिन आगे पीछे कर देता हूँ। जैसे मैंने बोला 5, 6, 7 मई को पाकिस्तान पे हमला होगा, सिक्योरिटी रीजन है, सोशल मीडिया है, नहीं तो 6 की रात को होगा, एग्जैक्ट मुझे पता था। रशिया यूक्रेन वॉर का एग्जैक्ट डेट 24 तारीख लिखा हुआ है जब स्टार्ट हुआ था, तो मैं थोड़ा आगे पीछे कर देता हूँ। पर आप एग्जैक्ट अगर आप प्रैक्टिस पर, ये देखो ये सब परफेक्शन आती है 2-4 साल 5 साल की तपस्या से, ऐसे नहीं होता। अगर एग्जैक्ट डेट पे जाना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या मतलब बहुत चार्ट करनी पड़ेंगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। हम आपको महीनों में सिखा देंगे कि भाई इस महीने में ये हो जाएगा, इन महीनों में ये हो जाएगा। पर डेज और वीक में जाना है तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। रास्ता हम दिखा देंगे, हमको किसी ने नहीं दिखाया, हमको तो भगवान ने दिखाया, हम आपको दिखा देंगे। सर जब हम अपने कुंडली, क्या लिखा है, चेंज नहीं कर सकते तो फिर कर्मा का कोई रोल नहीं। अभी तो समझा ये पीयूष जी कि भाई कर्मा फ्री विल, ऐसा नहीं कि सब कुछ फ्री विल है और सब कुछ डेस्टिनी है। लाइफ इज ए मिक्स ऑफ बोथ, ऐसा नहीं है। भाई सपोज करो, अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ बहुत अच्छा। सपोज मेरे किसी कोई बंदा है मेरे पास, उसके जॉब के बहुत अच्छे चार्ट हैं, पर वो मेहनत ही नहीं कर रहा। भाई उसको मेल आई हुई कि आजा भाई इंटरव्यू दे दे, जॉब ज्वाइन करनी है तेरे को, इंटरव्यू दे दे, और वो ना मेल देख नहीं रहा ना कोई एफर्ट कर रहा है, तो कहाँ से जॉब मिल जाएगी ये बता दो। तो कर्मा का अपना स्थान है। जब ग्रह अच्छे होते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, पर आप उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये आप पे डिपेंड करता है, ये कर्मा है। तो अगर आप नहीं करोगे कर्मा तो क्या होगा, टाइम अच्छा आएगा, वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, थोड़ा बहुत कुछ दे भी देगा और चला जाएगा। पर आपने मेहनत नहीं की, आपने एफर्ट नहीं किया तो मिलेगा ही नहीं। आपको 100 मिलना था, आपको 20 मिल के चला गया। समझे ना, ये फर्क है। और ये हमने प्रैक्टिकली देखा है। लोगों के चार्ट अच्छे हैं पर लोग मेहनत ही नहीं कर रहे, कुछ नहीं मिलता उनको। और लोगों के चार्ट खराब है, मतलब चार्ट में कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, कोई बहुत अच्छा नहीं, पर खूब मेहनत कर, खूब मेहनत कर, भगवान देता है उनको। तो भगवान अपनी जगह देख रहा है सबको। सांध्या बोलिए, सांध्या क्या हाल है? ठीक है कुमार जोशी जी, आंसर हुआ? तो ये तो प्रैक्टिकल सर, देखो यहाँ हर चीज प्रैक्टिकल है। कोई जादू नहीं है कि आंख बंद किया और जादू चल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, हर चीज समझाई जाएगी क्यों हो रहा है। व्हाई डज मॉम हैव टू लिसन? Mom have to listen abuse to abusive son. He's you're not thinking like one non-gay. यार देखो कहीं ना कहीं अब ये तो ना ऐसा है कि मैं क्या बोलूं। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि कोई एल्डरली पेरेंट है, उनको कोई बहुत कष्ट हो रहा है अपने बच्चों से। तो पहली बात तो बच्चे का चार्ट देखेंगे ना तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा कि उसका पेरेंट्स से अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहेगा। पहले तो ये दिखेगा। दूसरा, पेरेंट के चार्ट में भी दिखेगा कि बच्चों से संबंध थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा इंडिकेटिव आएगा। बाकी देखो अगर ऐसा है तो नॉलेज और ब्लेसिंग से काम बन सकता है। नॉलेज से चीज़ों को, जो रिएक्शंस है उसको अगर कंट्रोल करें, रिस्पॉन्ड करेंगे तो चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती। ताली, ताली, क्लैपिंग कभी भी एक हाथ से नहीं होती, 2 हाथ से होती है। तो कहीं ना कहीं एक को, आदमी को थोड़ा विजडम में रह के और जो कर रहा है उसको ब्लेस करेंगे ना। मूक प्रार्थना एक सबसे पावरफुल रेमेडी बताता हूँ। मूक प्रार्थना, मुंह बंद करके चुपचाप होके, कोई आदमी कुछ ही बोल रहा हो, कुछ भी गाली दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, कुछ मत बोलो उसको, चुपचाप होके भगवान से प्रार्थना करो, गुरुदेव से प्रार्थना करो। देखो प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं होती, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में सॉल्व हो जाएगी। पर मुख प्रार्थना, उस आदमी को भी कुछ नहीं बोलना और किसी और खूब रो, चाहे भगवान के आगे खूब रो। बीवी बच्चों के आगे रोने से कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं तो रहा हूँ, ये सब माया है, कुछ नहीं। पति के आगे, प्रेमी के आगे, पत्नी के आगे, बच्चे के आगे रोने से कोई फायदा नहीं, ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। रोना है गुरु के आगे रो, भगवान के आगे रो, और वो सुनेगा, वो आपकी हेल्प करेगा। करेंगे ही करेंगे, चॉइस नहीं है उनके पास। तो मुंह बंद करके बिना किसी को कुछ बोले हुए उल्टा जवाब दिए, भगवान के आगे खूब रो, खूब गाओ। भगवान आंसू से ही पसीजते, और कोई तरीका नहीं है भगवान को रिझाने का। भगवान को रिझाने का कोई तरीका ही नहीं दुनिया में।
सिर्फ आंसू से ही रिश्ते हैं। ठीक है, रो गाओ सुन लेंगे, आज नहीं तो कल जरूर सुन लेंगे आपकी, सुनेंगे, ये गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये अनुभव है, बहुत अच्छा सा अनुभव है, और बहुत लोगों की लाइफ में देखा है, और बहुत लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कराई है ऐसे। ठीक है, तो सॉल्व होता है। ठीक है, तो चिंता ना करें। और बताइए, सांध्या, कुमार जोशी, और कौन ऑनलाइन है, कोई है तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आप लोग रजिस्टर करिए कोर्स, और आई विल वेट फॉर यू ऑल। मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा 9810227498। ठीक है, फिर कल परसों और करेंगे तो और ज्ञान बांटेंगे थोड़ा। ठीक है, थैंक यू, बाय 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 बाय।